कमर, मस्तिष्क, गर्दन एक रेखा में रखेंगे। इसे बंद। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। ॐ ओम सहना भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण हो, यही भावना करते हैं। 3 बार ओंकार करेंगे। हर एक ओंकार के पहले लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। प्रश्वास के साथ में ओंकार का उच्चारण। बंद आंखों के सामने ओंकार की छवि को दृश्यमान कर सकते हैं, या तो अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। पूरी लंबी गहरी सांस अंदर लेकर ओ का उच्चारण करेंगे। माँ को छोटा रखेंगे। ओ दोनों हथेली से घर्षण करेंगे। घर्षण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सर्वप्रथम लगाएंगे आंखों के ऊपर। समस्त चेहरा, मस्तिष्क, गला, गर्दन, छाती, उदर, पीठ, कमर, सब जगह जहां जहां हाथ जाता है वहां वहां नजर को, हाथ को लेके जाएंगे।
मैम आप नहीं दिखाई दे रहे हो। हरिओम। चलिए आज बात करते हैं, प्राणायाम शुरू करें। इतने दिन से हम बात कर रहे हैं कि प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, राइट। हमने किया है, क्या किया है अब तक? किया था ब्रीदिंग टेक्निक, सांसों के ऊपर ध्यान देखा, उसके बाद में कपालभाति, भस्त्रिका मतलब घर्षण किया। ये सब चीजें क्या है? ये है टेक्निक हमारे सांसों पे कंट्रोल पाने की, सांसों को जानने की। क्यों? क्योंकि हमें प्राणायाम सीखना है। प्राणायाम क्या है? पतंजलि ऋषि ने बताया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगः गति विच्छेद प्राणायामः। मतलब जब हम आसन में स्थिर होके बैठ जाएंगे और फिर हमारी श्वास और प्रश्वास दोनों को कंट्रोल करना सीखेंगे, उसको अंदर धारण करेंगे, तब वो गति को जब हम विच्छेद करेंगे, मतलब जो नॉर्मल सांसें चल रही है आनी जानी, उसका विच्छेद करेंगे, मतलब वहां पे श्वास को रोकेंगे और फिर उसको हमारे अंदर धारण करेंगे। जब ये करेंगे तब हमारा प्राणायाम होगा, राइट। तो मतलब प्राणायाम में 3 अंग हुए। एक हुआ इनहेलेशन, योग में हम बोलते हैं पूरक, राइट। दूसरा हुआ कुंभक, मतलब होल्ड, जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं होल्ड, लेकिन उसको होल्ड के बदले हम बोलेंगे रिटेंशन। रिटेंशन क्यों? क्योंकि सिर्फ होल्ड नहीं करना है, उसको अपने अंदर धारण भी करना है। तो होल्ड या रिटेंशन, रिटेंशन इज अ बेटर वर्ड, लेकिन समझने के लिए बोलेंगे होल्ड। तो वो हुआ कुंभक। और तीसरा अंग आता है हमारा रेचक, यानी कि एक्सेल करेंगे। तो पूरक, कुंभक, रेचक, जब ये 3 अंग होंगे तब जाके हमारी सांसों को हमने प्राणायाम से कंट्रोल किया, ये बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है? कुंभक। जब तक हमने सांसों को रोका नहीं, अंदर धारण नहीं किया, तब तक हमारी ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं है। आई रिपीट, कुंभक के बिना हम जो करते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो प्राणायाम नहीं है। ओके, ये हमेशा याद रखेंगे। तो कुंभक है क्या? ओके, किसको बोलते हैं कुंभक? कुंभ यानी घड़ा। ओके, तो जैसे घड़े में पानी धारण होता है, घड़ा पानी को धारण करता है, वैसे ही योग में हमारे शरीर को एक घड़े के समान बताया है। तो हमारा शरीर घड़े के समान सांसों को धारण करता है, और ये जब हम कॉन्शियसली करेंगे, खुद प्रयास से करेंगे, तब उसको प्राणायाम की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में पहुंचते हैं हम, ये कुंभक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, तो जैसे हमने पहले भी सीखा था कि हमारा मन बहुत चंचल है, भटकता रहता है, तो क्या करेंगे? ये जो कुंभक किया हमने, उससे हम सांसों पे कंट्रोल पाएंगे, और सांसों पे कंट्रोल से मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। ओके, सो ये 2 चीज हम याद रखेंगे। प्राणायाम सिर्फ शरीर का नहीं होता है, प्राणायाम से मन भी हमारा कंट्रोल में आता है, और हमारी चेतना के ऊपर हम काम करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर काम करते हैं। और जब ये करेंगे तब जाके सही में हमारा क्या होगा? ध्यान के लिए हम तैयार होंगे। ओके, सो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, लेकिन कैसे होगा?
प्राणायाम से, कुंभक से हम मन को, सांस को कंट्रोल करेंगे और सांस के माध्यम से हम मन को कंट्रोल करेंगे, राइट। और ये जब होगा, यहीं से ध्यान की शुरुआत होगी। ओके, अब हम बोलते रहते हैं, काफी बार बोला कि हर एक प्राणायाम, मतलब प्राणायाम तो अष्टकुंभ का, अब हमारे जो शास्त्र है उसमें 8 प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्य वेदी से लेकर के मूर्छा प्लाविनी तक। वो आगे देखेंगे, बहुत ज्यादा थियरी और श्लोक श्लोक जाएंगे ना, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो 8 कुंभक, कुंभक मतलब प्राणायाम, तो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं शास्त्रों में। अब क्या होता है, हम बताते रहते हैं कि हर एक प्राणायाम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा है जो है हमारे सारे प्राणायाम के लिए फाउंडेशन। तो जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो ये फाउंडेशन को देखते हैं। और हर, जैसे हार्ट पेशेंट के लिए हमने बोला था कपालभाति नहीं करनी चाहिए, फिर बताया था कि कोई प्राणायाम जो गर्म प्राणायाम होता है उसको हमें, पित्त प्रकृति वालों को गर्म प्राणायाम नहीं करने हैं, ये भी हमने बताया था, राइट। तो ऐसे ही प्राणायाम, सॉरी, सो क्या होता है, नाड़ी शोधन ही सिर्फ ऐसा प्राणायाम है जो हर प्रकृति, हर आयु और हर व्यक्ति कर सकता है। ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्राणायाम, लेकिन मोस्ट बेनिफिशियल और सबसे, क्या बोलते हैं, ट्रिकी है। जब तक हम ये सब जानेंगे नहीं, नाड़ी शोधन अच्छे से होगा नहीं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके, अब नाड़ी शोधन, नाम में ही पता है कि नाड़ी का शुद्धिकरण होगा। ओके, दूसरा क्या क्या होता है, आगे वाले सारे प्राणायाम इसी के ऊपर से धीरे धीरे से जाएंगे, बेसिक प्राणायाम है। ओके, सो पूरक, कुंभक, रेचक, ये अगर हमने अच्छे से सीख लिया तो क्या होगा, आगे वाले जो विशिष्ट प्राणायाम आते हैं, ओके, सूर्य भेदी आएगा, चंद्र भेदी आएगा, ओके, वो तो क्या करेंगे उसमें, जब हमको ये प्राणायाम बेसिक अच्छे से पता है, आगे वाले प्राणायाम अच्छे से हम कर पाएंगे। अब इसमें हर एक चीज में हम हमेशा बोलते रहते हैं कि सावधानियां, देखिए ये नहीं करना है, ये करना है, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिकीनेस है। कुंभक जब हम करेंगे, मतलब सांसों को हमें रोकना है अंदर जाके। कुंभक 2 टाइप के होते हैं। ओके, जब हम सांस भर के इनहेल करके सांस को रोकेंगे तो उसको बोलेंगे अंतर कुंभक, और जब सांस को बाहर निकाल के उसको रोकेंगे तो हम बोलते हैं उसको बाह्य कुंभक। ओके, अब क्या होता है कि ये जब कुंभक करेंगे शुरू शुरू में, तो कुंभक करते वक्त यानी सांस को रोका है, तब सावधान रहिए कि कुछ घबराहट ना होनी चाहिए, अंदर अनइजीनेस नहीं लगना चाहिए। सांस को रोक के रखा है अंदर या बाहर, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, एक सबसे पहले। दूसरा है कि इतना ज्यादा कुंभक नहीं करना चाहिए कि सांस को छोड़ने की बहुत जल्दी हो जाए, इतनी रोक के रखी, इतनी रोक के रखी, फिर एकदम अचानक से सांस छोड़ने की बारी ही नहीं आई, लेना ही पड़ गया। ओके, तो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबली नहीं करेंगे। प्राणायाम में दूसरा एक ध्यान रखेंगे, अब तक हम करते थे 1:1, मतलब जितनी सांस अंदर भरी उतनी सांस बाहर निकाली। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितनी हमने सांस भरी उससे डबल सांस को बाहर निकालना है। ओके, सो पूरक अगर 1 काउंट है तो रेचक हमारा 2 काउंट होगा। ओके, शुरू शुरू में हम लोग क्या करेंगे, पूरक 1, रेचक कुंभक 1, मतलब होल्ड रिटेंशन 1, एंड एक्सलेशन रेचक को, सॉरी, पूरक 1,
कुंभक 1 और रेचक 2, ये काउंट में हम करेंगे। ओके, वो कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन कुंभक इन इंग्लिश। देखिए कुंभक, वापस कुंभक यानी होल्ड, जो हम होल्ड करते हैं सांसों को, उसका नाम है कुंभक। कुंभ यानी घड़ा, मतलब हमारा शरीर एक मिट्टी के घड़े जैसा है, राइट। इस शरीर में जैसे मिट्टी के घड़े में पानी रहता है, वैसे हमारे शरीर में हमारी सांसें रहती है। और ये जो सांसें हम रखते हैं, शरीर रूपी घड़े में हमारी सांस को हम धारण करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं। सांस अंदर ली और होल्ड कर लिया, तो पूरा ऑक्सीजन अंदर है, और वहीं पर हमने नाक को बंद कर दिया, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर दिया। तो ये जब करेंगे सांस अंदर रुकेगी, भरी हुई सांस अंदर रुकेगी, हम उसको धारण करें, मतलब हम भाव करेंगे कि ऑक्सीजन अंदर गया है एंड इट्स वर्किंग इन आवर बॉडी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी exactly say to hold your breath, retention of your inhale oxygen. Okay, so that is कुंभक। अब हम बात करते थे कितना करना चाहिए। तो शुरू में हम जब अभी बिगिनर्स हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, 1 काउंट यानी कि 1 2 3 4 वहां तक जाते हैं। जितना पूरक करेंगे उतना ही कुंभक करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सो 4 काउंट तक वही। सो 1:1:2। रेचक करते वक्त एक्सेल ज्यादा करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन्स को हमें बाहर निकालना है, तो वो हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ओके, अब दूसरी एक बात है कुंभक, जब मैं बंद करती हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने चाहिए। मैंने किया, ये सब नहीं होना चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, पूरा शरीर रिलैक्स रहना चाहिए, हाथ नॉर्मल, गर्दन नॉर्मल, फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल। शांत भाव से, सहज भाव से इनहेल, सहज भाव से एक्सेल, और उसी सहज भाव से होल्ड। ओके, जब आप ये 3 अंगों का अभ्यास करेंगे, ये प्रैक्टिस करते हैं और आप अच्छे से कर पाते हैं, तो ही उसको बोलेंगे कि ये सही प्राणायाम हुआ। अगर मैंने होल्ड किया और फिर मुझे जल्दबाजी में सांस छोड़नी पड़ी, तो मेरा रेचक भी ठीक से नहीं होगा और मेरे एक्सप्रेशंस भी बदल जाएंगे। स्ट्रेस घटाने के बदले स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ओके, सो ये एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि अगर सही टेक्निक से हम करते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की पूरी शुद्धि करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करता है, न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट देता है, मतलब स्ट्रेस में बहुत 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 फायदे वाला है। एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है, ये सब चीजों में ये प्राणायाम बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो अभी देखिए, ध्यान के लिए ये बेस्ट है, यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सारे लाभों के साथ साथ में हम इसका अभ्यास सीखते हैं। ओके, और किसी को कुछ भी प्रश्न होगा तो आप ग्रुप में पूछिए, नहीं तो यहाँ पे टेक्निक समझाना छूट जाएगा। राइट, चलिए बैठेंगे सीधे, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन अच्छे से ले लीजिए, जो भी ले सकते हैं। अगर चेयर में बैठे हैं तो कमर, मस्तिष्क, गर्दन पूरा एक रेखा में रखेंगे, सीधा बैठेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, आराम से, शांति से रोल बैक करेंगे, हल्का सा पीछे ले जाएंगे और ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे चिन को पैरेलल टू फ्लोर। आंखें बंद करना चाहें तो प्रैक्टिस करते वक्त कर लीजिएगा, अभी पहले देखेंगे। राइट हैंड से ज्ञान, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा। ओके, प्राणायाम मुद्रा को रखेंगे यहाँ पर, दोनों उंगली और अंगूठा नाक के अग्रभाग में, मतलब नोस्ट्रिल के थोड़े से ऊपर, वहां तक लाएंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पर ला करके पहले पूरी सांस को छोड़ेंगे। आप सब एक बार देख लीजिए, बाद में साथ में करेंगे, ठीक है।
देखेंगे दोनों नोस्ट्रिल के पास में यहाँ पे रखा हुआ है। अब इतना अच्छे से पास में रखा है कि उसको नोस्ट्रिल को बंद करना इजी रहेगा, ऐसे ये। ओके, तो ये करते वक्त सिर्फ मेरी उंगली ऐसे ऐसे हिलेगी, मुझे दूसरा कुछ भी अंग हिलाना नहीं पड़ेगा। सीधा बैठेंगे, आसन की स्थिरता अगत्य मायने रखती है। ओके, चलिए अब मैं करूंगी पूरक, मतलब इनहेल करना है, तो मैंने अंगूठा बंद किया, लेफ्ट से इनहेल करेंगे पूरक, फिर होल्ड, दोनों नोस्ट्रिल बंद। ओके, हाथ की उंगली और अंगूठा दोनों नोस्ट्रिल बंद, 4 काउंट तक होल्ड करेंगे। यहाँ पर मुख में प्रसन्नता होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, मुख पे स्माइल, और फिर राइट से एक्सेल, दूसरी तरफ से एक्सेल, राइट। अब वहीं से पूरक करेंगे, राइट से वापस होल्ड करेंगे, आंतर कुंभक, मतलब अंदर सांस को रोकना है, और लेफ्ट से एक्सेल। हमने सीखा है अनुलोम विलोम श्वसन, राइट। लेफ्ट से लेना है और राइट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है, उसी में हम कुंभक को जोड़ेंगे। ओके, तो शांति से क्या करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, आंतर कुंभक, बंद कर देंगे नोस्ट्रिल को, राइट से रेचक, राइट से ही पूरक, आंतर कुंभक, और लेफ्ट से रेचक। ये हुआ हमारा 1 काउंट। ओके, 1 आवर्तन हुआ। ऐसे हम 10 आवर्तन करेंगे, राइट। अभी के लिए जब तक हम आंतर कुंभक को अच्छे से होल्ड नहीं करना सीख लेते, तब तक हम बाह्य कुंभक में नहीं जाएंगे। ओके, सो आज हम सीखेंगे सिर्फ आंतर कुंभक। दूसरा आता है इसमें, कुंभक के साथ में बंद भी लगाते हैं, मतलब जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, लेकिन हम पहले सिर्फ आंतर कुंभक के साथ सीखेंगे। ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उसके बाद में बाह्य कुंभक और बंद के साथ में सीखेंगे। ओके, चलिए सब लोग पोजीशन ले लीजिए अच्छे से। जिनका कैमरा ऑफ है ऑन कर लीजिए, तो मैं देख के आपको बता पाऊं कि ठीक है कि नहीं। चलिए पोजीशन, प्राणायाम, मुद्रा बना लेंगे, राइट हैंड से रखेंगे नाक के पास, ऊपर हल्का सा, पूरी प्रश्वास बाहर, एक्सेल कर लीजिए, और फिर राइट को बंद करेंगे अंगूठे से, लेफ्ट से इनहेल, 1 2 3 4, दोनों नोस्ट्रिल बंद, होल्ड, 1 2 3 4, राइट से रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, दोनों नोस्ट्रिल बंद, 1 2 3 4, लेफ्ट से रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरक, 1 2 3 4, कुंभक, 1 2 3 4, रेचक,
1 2 3 4 5 6 7 8 पूरक ओम 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 कुंभक ओम 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 रेचक ओम 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 पूरक ओम 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 कुंभक ओम 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 रेचक ओम 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 and relax. शांति से। रेचक में 8 काउंट डिफिकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड कि सबको ही हुआ होगा, लेकिन कोशिश यही करेंगे, राइट? इनहेल हम जितना चाहे लंबा इनहेल करने को बोलो तो कर सकते हैं, लेकिन रेचक करने में, एक्सेल करने में हमारी सांसें छोटी पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि सीधे बैठे हैं, जब भी रेचक की बारी आती है पेट को धीरे 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 अंदर लेते जाएंगे और सांस को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा आराम से, राइट? सो ये प्रैक्टिस है हमारी अनुलोम विलोम श्वसन के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओके, नाड़ियों की शुद्धि होती है, अवसाद दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, एंड बहुत अच्छे से पूरे शरीर में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरती है। एक ही प्राणायाम है जो सारे रोग में सारे लोग, सारी प्रकृति वाले सब लोग कर सकते हैं। द बेसिक लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट टू अटेन। ओके, अभी तो हमने सिर्फ आंतर कुंभक सीखा है, उसके बाद में जब बाहर सांस को रोकना होता है वो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे से आप लोग घर पे प्राणायाम की या अभी तक की जो सिखाई है वो श्वसन की सारी एक्सरसाइजेस की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में ये प्राणायाम करने में आपको बहुत मजा आएगा। एक बार आप शुरू करेंगे ना तो फिर मन करेगा कि बैठे ही रहे, और यही ध्यान की शुरुआत है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आराम से।